आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो स्टोरीज़ के बारे में बताया गया है। एक आपका है तंजानिया अफ्रीका में, यहाँ पर लड़की होती है माम्बा, ठीक है। वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं और पानी लेने जाती है। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग, और उसे बहुत लंबा चलना पड़ता है और उससे काफ़ी टाइम लगता है, कुछ घंटे लगते हैं आने में। और फिर वो अपनी मदर की हेल्प करती है हाउस में, और जो अपना ब्रदर होता है उसके साथ जो गोट्स है उनकी देखभाल करती हैं, ठीक है। और उनके जो फैमिली के पास एक लैंड है जो ज़मीन कहते हैं उसमें, और कैसी है वो रॉकी लैंड है, उसमें थोड़ी पथरीली है। और उनके पास एक स्मॉल हट है, एक झोपड़ा टाइप है। मामाज के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, कुछ ही जो आपके मेज़ गेहूँ हो गए, बीन्स हो गए, ये उगा पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ की लैंड जो है बहुत हार्ड है। और उनसे जो ये प्रोडक्शन करते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनसे उनकी फैमिली का भी पूरा नहीं हो पाता पूरे साल में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर पीटर लिव्स इन अ हर्ट ऑफ द शीप्स रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर पीटर एक लड़का है, वो न्यूजीलैंड में रहता है और उनके पास एक हर्ड शीप्स की नहीं कहते हैं, भेड़ का थोड़ा एक झुंड है। और उसकी फैमिली क्या काम करते हैं वहाँ पर, जो वूल्स निकालने का काम करते हैं। वहाँ पर वूल्स की फैक्ट्री है ऊन निकालने के लिए। और जब वो स्कूल से आता है रोज़, तो वो अपने अंकल के साथ अपने शीप्स की देखभाल करता है। और उन्हें कहाँ पर ले जाता है, शीप यार्ड, जो वहाँ पर ग्रासी प्लेन लैंड है हिल्स में। तो हिल्स में ले जाते हैं बहुत दूर तक उन्हें ग्रास के लिए, ठीक है। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग, और वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और पीटर फैमिली, और जो पीटर की फैमिली है वो क्या ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गए आपके, सब्जियां। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र इन सब का यूज़ नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माम्बा और पीटर है, दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी अलग है बहुत। दो डिफरेंस किस क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ जो लैंड है, सॉइल है, और टेक्नोलॉजी वो सब अलग अलग है। एनिमल यूसेज और जो रिसोर्सेज है वहाँ पर वो भी डिफ़र करते हैं बहुत अलग अलग। तो यहाँ पर पढ़ेंगे लैंड क्या होता है आपका। तो लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और ये 30% जो हमारी लैंड का है टोटल एरिया है अर्थ सरफेस में, ठीक है। पर इसमें से पूरा पार्ट जो है अवेलेबल नहीं है आपका हैबिटेबल के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट जो है उसमें हम नहीं रह सकते हैं। तो नेक्स्ट है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ मेनली ड्यू टू वेरिड, ठीक है। जो लोग रहते हैं वहाँ पर, जो हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में लोग अपना हैबिट करते हैं, हैबिटेबल हैं, किस वजह से हैं वो, लैंड की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। तो इस वजह से वो वेरी करते हैं अलग अलग रीजन में। द रक टोपोग्राफी स्लीप्स स्लोप्स, ठीक है। यहाँ पर रीजन के बारे में बताया तो ऐसा रीजन जो ऊपर नीचे है, स्टीव स्लोप्स है, माउंटेन्स है, लो लाइंग एरिया है, और कम है वहाँ पर वो सस्पेक्टेबल टू वाटर, जहाँ पर पानी कम है, लॉगिंग है, डेजर्ट एरिया है, बहुत सारे जंगल है। तो इस जो ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कम पॉपुलेशन एरिया होता है, यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं आपके। और जो आपका प्लेन्स हो गया, रिवर वैलीज़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ की जो लैंड भी है सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, और इसलिए यहाँ पर जो लोग हैं रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अब देखते हैं लैंड यूज़। व्हाट इज़ लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। लैंड को अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया आपका, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है। माइन करने के लिए खोदा जाता है मेटल्स और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, बिल्डिंग हाउस बनाते हैं यहीं पर, रोड्स भी लैंड पर ही बनते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी। तो इन सब को क्या बोलते हैं हम, लैंड यूज़, ठीक है। तो हम कुछ डिफरेंट वेज निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बताना है कि मामबाज और पीटर फैमिली जो करते थे लैंड, ठीक है। तो आपको लिस्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइन बाय फिजिकल फैक्टर। जो लैंड का यूज़ है किस पर डिटरमाइन करता है, फिजिकल फैक्टर, मतलब वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसे है। टोपोग्राफी मतलब आपका रीजन कैसा है वहाँ का, ऊपर है, ऊपर एरियाज में है, नीचे एरिया में, प्लेन एरिया में। सॉइल कैसी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स जो आपके आयरन और ये हो गए, और अवेलेबिलिटी ऑफ
वाटर कैसी है वहाँ पर, तो इससे ही डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन वहाँ पर रहने के लिए सक्षम है कि नहीं है, स्टेबल है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ह्यूमन फैक्टर। टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका लैंड यूज़ पैटर्न में। लैंड ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड। ठीक है, और जो लैंड है आपकी ज़मीन को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया आपका, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट से समझ गए होंगे आप, प्राइवेट लैंड क्या होती है, जो ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी के लिए होती है, उसकी अपनी ज़मीन होती है। और कम्युनिटी लैंड क्या होती है, जो सबके लिए होती है, कॉमनली यूजेस के लिए होती है आपकी ह्यूमंस के लिए। और कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, ठीक है, इन सब के लिए उन्हें यूज़ किया जा सकता है, जो कम्युनिटी लैंड होती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब जैसे कि पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, ठीक है, जैसे पीपल हैं, लोग हैं, और उनकी डिमांड्स क्या है, बढ़ती जा रही है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड जो है हमारे पास लिमिटेड बची है, अब लैंड का बहुत कम बची है। और जो लैंड की क्वालिटी है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफर्स करती है। अब पीपल क्या हो रहे हैं, एनक्रोच हो रहे हैं ऑफ द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज़। ठीक है, तो अब जो लैंड को पीपल ने, जो लोगों ने क्या कर दिया, शुरू अब करना कमर्शियल एरिया, मतलब जिससे पैसे कमा सकें वो, है ना, अपने हाउस बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अर्बन एरियाज़ में, और अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। और जो एग्रीकल्चरल लैंड यूज़ हो रही है रूरल एरियाज़ में। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस। ठीक है, तो ये यूज़ जो है हमारा बहुत सारा कल्चरल चेंजेस भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा यूज़ हो रही है तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मिट्टी ख़राब हो रही है, लैंड स्लाइड्स, इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी। जैसे कि कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, तो जो लैंड है वो हमारी धीरे धीरे ख़राब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड स्लाइड, जो लैंड है वो खिसक रही हैं, मिट्टी का खिसकना क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड्स बोलते हैं आपका। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, हम कैसे लैंड को बचा सकते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जो उनकी डिमांड है, तो उन्हें अब जैसे कि अब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, वहाँ पर रहने के लिए होम्स चाहिए होंगे, बिल्डिंग्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया कि इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी बढ़ रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट है कट रहे हैं, और जो हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है, अरेबल लैंड्स, ठीक है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड रिसोर्स मस्ट बी चेक। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि जो प्रेजेंट रेट चल रहा है हमारा डिग्रेडेशन का, जो हमारे रिसोर्सेज ख़राब हो रहे हैं, तो हमें उन्हें चेक करते रहना चाहिए। और अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ, ठीक है, अफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए हमें। और रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, तो हमें रेगुलर, मतलब जो कम मात्रा में है, इन केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए, और ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। आर सम ऑफ द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड। तो ये हम सब कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग मीन्स जब आप अपनी शीप्स काउस को चरा रहे, तो ये नहीं कि वो पूरा ही घास खा रहे, तो ये देखना चाहिए हमें कि जो ज़्यादा घास ना खाएं। तो लैंडस्लाइड्स क्या होती है आपकी, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिज ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप। दे ऑफ्टन टुक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या होती है लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स क्या होती है, जब ऊपर की मिट्टी है, तो यहाँ पर फिगर में देखिए आप, जो ऊपर की मिट्टी है जो वो नीचे आ जाती है ना। ठीक है, या खिसकना, ज़मीन का खिसकना भी बोलते हैं इसे। तो कैसे होता है, या तो आपका अर्थक्वेक आ गया आपका, है ना, ज़्यादा ही आप अगर क्या हो गया वहाँ पे, फ्लड्स आ गई, बाढ़ आ गई और वॉल्केनो, तो उससे क्या होता है। और यहाँ पर देखिए द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक। ठीक है, जो बहती हुई नदी होती है उससे भी ये लैंडस्लाइड आती है। अब यहाँ पर देखिए एक केस स्टडी दी गई है आपको, अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रॉकस्टोन। ठीक है, तो यहाँ एक विलेज में क्या हुआ, लैंडस्लाइड हुई, कौन से पंगी विलेज नियर रैकोगॉन प्योरिन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तानी तिब्बत रोड, ठीक है, नेशनल हाईवे 22, यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई। तो अब आपको बताया गया कि आप क्या क्या मिटिगेशन मैकेनिज्म कर सकते हो लैंडस्लाइड से बचने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैज़ार्ड मैपिंग, लोकेट एरियाज प्रोन टू
लैंडस्लाइड हैंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड और बिल्डिंग सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ को हम देखें, अगर हम अपने मैप में पहले ये डिसाइड कर लें कि कौन से एरियाज़ को हम पिन आउट कर लें, पॉइंट कर लें जो जहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, और उस एरिया में हम बिल्डिंग सेटलमेंट ना करें। सेकंड आपका इंक्रीजिंग इन द वेजिटेशन कवर इन एन इफेक्टिव वे टू। ठीक है, वहाँ पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करें, पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। इससे क्या कि जो लैंड मिट्टी जो है उन पौधों को पकड़ बनाए रखे और मिट्टी अपनी जगह ना छोड़े। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क आर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड। मतलब कुछ ऐसे तरीका हो, कुछ ऐसा हम तरीका अपनाएं कि जब ज़्यादा बारिश हो या फिर ज़्यादा आपका पानी बहे तो उस प्रोसेस से, उस मेथड से हम पानी को बचा सकें और वहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड ना हो सके। अब देखते हैं हम सॉइल। सॉइल क्या आपका थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो थिन लेयर होती है आपकी सबसे ऊपर की लेयर होती है ग्रेनी, जो आपकी जिस पे घास भी उगती है उसे क्या बोलते हैं हम, सॉइल। ठीक है, तो इस ये भी लैंड से ही हमारी जुड़ी हुई है और लैंडफॉर्म डिटरमाइन दैट, और लैंडफॉर्म ही डिसाइड करती है कि सॉइल का टाइप कैसा होगा। ठीक है, तो सॉइल कैसे बनती है आपकी, ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल्स से, वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हो गया आपका, जो आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, छोटे एनिमल्स हो गए, जब मर जाते हैं तो जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज होते हैं, तो सॉइल में ही डिकम्पोज होते हैं। मिनरल्स हो गए आपके मेटल्स। ठीक है, मेटल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन और वेदर्स रॉक जो आपकी पत्थर हो गए, तो इन ये सब आपकी अर्थ में फाउंड हो की मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये वेदरिंग के प्रोसेस से होता है। और कुछ यहाँ पर देखिए, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। ठीक है, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर टॉप सॉइल, यहाँ आपको चार्ट बनाया गया है, टॉप सॉइल एंड वेजिटेशन, सब सॉइल विद सैंड स्लेट क्ले। ठीक है, वेदर्ड रॉक मटेरियल, पेरेंट रॉक। ठीक है, ये तो आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, डू यू नो में इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, कि 100 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल को बनने के लिए। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे फॉर्म होती है। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। ठीक है, तो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और आपका क्लाइमेटिक फैक्टर डिसाइड करता है कि आपके सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगी। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी हो गया आपका, ठीक है, एरिया कैसा है वहाँ का, और ऑर्गेनिक मटेरियल कैसा है वहाँ पर, एंड द टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितना टाइम लगा सॉइल को फॉर्म होने में, यही डिसाइड करता है आपका, ठीक है, कि आपकी सॉइल कैसी होगी। और अलग अलग रीजन में ये अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग आपकी डिफ़र करते हैं प्लेस टू प्लेस। अब पेरेंट रॉक जो होती है, रॉक से ही क्या होता है आपका, जो पेरेंट रॉक होती हैं उनसे ही क्या हो पता चलता है आपका वहाँ के कलर, टेक्सचर। ठीक है, जो आपके छूने में कैसे होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स, और कितने देर तक चलेंगे ये, तो इसका पेरेंट रॉक डिसाइड करता है। और क्लाइमेट क्या होता है आपका, टेम्परेचर, रेनफॉल, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस। ठीक है, तो इनसे भी क्या होती है आपकी सॉइल फॉर्मेशन, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर और रेनफॉल कैसे हो रही है, तो इससे भी सॉइल की आपकी जो सॉइल के बारे में आपको पता चलता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है। अब देखिए टाइम टाइम कितना लगा वहाँ पर। फ्लोरा फोना, फ्लोरा फोना हो गया आपके, फ्लोरा प्लांट्स हो गए, फोना आपके एनिमल्स। ठीक है, तो इससे भी ह्यूमस फॉर्मेशन में आपको पता चलता है। ह्यूमस वही हो गया आपका जो आपका ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, वहाँ की क्या ऊपर ऊपर है एरिया या फिर नीचे है एरिया, इससे भी क्या पता चलता है आपको, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, आप कैसे सॉइल को बचा सकते हैं। और डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन देखिए यहाँ पर, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। ठीक है, तो सॉइल इरोजन, मिट्टी का ख़राब हो जाना, और डिप्लीशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका सॉइल को बहुत हार्म पहुंचता है एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन बी लीड टू। ठीक है, ह्यूमन फैक्टर और जो ह्यूमन करते हैं और नेचुरली होते हैं वो फैक्टर, इसे दोनों ही आपके रोल प्ले करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल में। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर। ठीक है, जो फैक्टर कौन कौन से हैं जो सॉइल को इरोजन करने में या फिर सॉइल को ख़राब करने में है, ये देखिए ज़रा। आपका ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा आपके जो चराते हैं, आप गाय चराते हैं, उससे ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से बारिश आती है, लैंडस्लाइड होती है, फ्लड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स द। ठीक है, जो आपके प्लांट्स हो गए तो उनमें क्या किया जाता है आपका ऑर्गेनिक
मैटर की एक लेयर बिछाई जाती है स्ट्रॉ की तरह। तो इससे क्या होता है, सॉइल में क्या बना रहता है, मॉइस्चर रहता है और जल्दी से ख़राब नहीं होती है। कंटूर बैरियर्स क्या होता है आपके, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटूर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या बड़े बड़े पत्थर हो गए, ग्रास और सॉइल में यूज़ होते हैं बैरियर्स। ठीक है, तो जो आपकी क्रॉप्स है वहाँ पर उसके सामने बड़े बड़े पत्थर यूज़ होते हैं और उसके सामने एक गड्ढा बनाया जाता है ताकि वहाँ पर पानी जो है कलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है आपका रॉक डैम आर रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट्स ग्लीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ठीक है, यहाँ पर भी आपका रॉक्स का यूज़ होता है ताकि जो गलीज से सॉइल लॉस ना हो। गलीज क्या होती है आपका, जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहीं पर क्या हो जाता है, एक गड्ढा हो जाता है। तो रॉक से क्या करते हैं हम, वहाँ से ये बचाते हैं ताकि ज़्यादा पानी कलेक्ट ना हो और रॉक से पानी रुक जाए। ठीक है, कम हो फ्लो पानी का। नेक्स्ट है आपका टेरेस फार्मिंग। ठीक है, टेरेस फार्मिंग पता है आपको, स्टीप स्लोप्स होती हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा, टेरेस फार्मिंग स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्लो क्रॉप्स। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारा एक फ्लैट सरफेस हमें मिल सके क्रॉप्स उगाने के लिए। और इससे क्या होगा, जो सॉइल भी ज़्यादा नहीं बहेगी और सॉइल इरोजन कम होगा। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेटिव रोज। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग देख सकते हैं आप कि अलग अलग जो आपकी रोज़ होती है उसमें आप अलग अलग क्रॉप्स उगाते हो, तो इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होता, रेन वॉश नहीं होता। कंटूर प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल स्लोप्स टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसमें क्या होता है आपका, प्लगिंग कैसे लगाते हैं हम, पैरेलल मीन्स जैसे आपकी ये स्लोप हो गया और यहाँ पे ये ऐसे पैरेलल में क्या लगाएंगे आप। ठीक है, तो ऐसे आपकी फार्मिंग होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन्टूर प्लगिंग। शेल्टर बेल्ट्स इन अ कोस्टल ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट्स टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ठीक है, तो शेल्टर बेल्ट्स देखिए आपको, जैसे कि आप क्या लगा देते हैं अपनी, जैसे आपकी फसल है, क्रॉप्स है, उसके साइड में क्या लगाते हो, देते हो आप पूरा, जैसे यहाँ पर ट्री लगा दी गई है। ठीक है, ट्री लगा दी गई है प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी क्रॉप्स के। स्टूडेंट्स आपका पार्ट 1 हो गया है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट्स में। ओके।